और दोनों के गोली लगी हुई थी, दोनों फ्रंट सीट पे और जो है बेल्ट लगा के बैठे हुए थे और दोनों की जो है कनपट्टी पे गोली लगी। उन्होंने करवाया, हमारे लड़के को बुलाया गया और बुला कर वहाँ मारा गया। उसके बाप को भी पता, माँ को भी, पूरे परिवार को पता था मेरे बेटा उसके साथ रहता, तो वो होटल में भी रुक रुक को आई है मेरे बेटे के साथ। उसी छोड़ने लगा था राउंड को। लड़की तो तैयार थी, उसके बाद अब इनमें आपस में लड़की में और इसमें क्या हुआ है, क्यों इतना बड़ा कदम उठाई, ये तो देखो लड़का ही जानता होगा। मेरे बेटे को उन्होंने खुद नहीं मारा है, किसी से मरवाया है उसके जीजा ने, रवि ने। जब 15 साल से लूट लूट के खा ली, जब नहीं दिखा उसे ऊंची जात का है नीची जात का। 15 साल बाद जो है परिवार अब नकार है या लड़की? अब नकारी लड़की भी और उसके माँ बाप भी। लो तुम नीची जात के हो, हम ऊंची जात के। सुबह आती थी, शाम को जाती थी, छोड़ का आगरा उसे, ड्यूटी से लेकर आगरा था उसे, छोड़ने जाता था, ले आता था, घूमने फिरने भी जाते थे, घर में कोई हारी बीमारी होती थी जब भी आ जाती थी वो। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में हमारी मौजूदगी है। देखिए, आपने अक्सर ही फिल्मों में देखा होगा कि किस तरीके से जो जातिवाद है वो किस तरीके से उसमें बढ़ता हुआ आपको नजर आता है। आज वैसा ही मामला सामने आता है त्रिलोकपुरी इलाके से, जहां पे 15 सालों से रिलेशनशिप में रहने वाले लोग आज अपनी ही जान खत्म कर लेते हैं। देखिए, मैं बता दूं आपको कि सुमित नामक एक 32 वर्षीय युवक जो कि पेशे से एथलीट थे, वो पहले अपनी प्रेमिका को गोली मारते हैं, फिर उसके बाद अपने आप को भी गोली मारकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार वो ऐसा जो निर्णय है वो किस तरीके से लेते हैं, 15 साल का वो प्यार, वो पेशेंस किस तरीके से ख़त्म हो जाता है। आप तमाम लोगों को देख रहे होंगे किस तरीके से, जो यहाँ पे तमाम लोग अभी आपको दिख रहे होंगे। मैं बता दूं कि ये जो पूरी वारदात होती है ये उस दौरान होती है, जो सुमित है वो अपने घर से निकलते हैं अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए। उनके परिवार वालों द्वारा लगातार जो सुमित को काफ़ी सारी धमकियां दी जा रही थी, बार बार उन्हें ऐसा कहा जा रहा था कि वो उनकी जो बेटी है उनसे दूर रहे, और सारी बात सिर्फ इतनी थी कि जो लड़की थी वो जाति में ब्राह्मण थी और वहीं जो सुमित के परिवार वाले हैं वो वाल्मीकि थे। देखिए, परिवार वाले अभी मौजूद हैं, इनसे जुड़कर हम आप तक पूरी खबर पहुंचाते हैं कि क्या कुछ हुआ था, क्यों सुमित ने इस कदम को उठाया, क्या कुछ उनके दिमाग में जो तनाव था वो चल रहा था। तो चलिए परिवार वालों से जुड़ के आप तक पूरी खबर पहुँचाते हैं। कुछ बोल कर गए थे जब वो घर से निकले? अरे भैया कुछ ना बोल के गया, मुझे तो ठीक ठाक गया था घर से। तो जो वो लड़की है वो आप लोगों से पहले मिली जुली भी है? हाँ, आकृति वो तो सब चीज़ों में हमारे है। ब्याह शादी में भी आकृति, वैसे भी आकृति हमारे घर है। उनके घर वालों से भी आपकी बातें होती थी? नहीं, घर वालों से बात नहीं होती थी। उसकी मामा की जन मौसी की लड़की आती थी उसके साथ, वे लड़की आती थी, 2-3 लड़की थी, लड़का था। वे मेरे बेटे के साथ आकृति घूमने जाती थी, वो लड़की, वो बच्चे भी जाते थे उनके साथ, जवान थे। तो जो आपके बेटे के पास पिस्टल थी वो घर पे ही थी? नहीं, हमने कभी नहीं देखी। परेशान चल रहे थे वो कुछ समय? हाँ, बहुत परेशान चल रहा था वो कई दिन से। आप लोगों से कुछ शेयर कर? नहीं, घर से तो वो हंसता हंसता गया शाम को। क्या बोलकर गए थे? घूमने जा रहे हैं? कुछ ना, ऐसे ही चला गया घर से। और आप लोगों को किस दौरान पता चला कि ऐसा कुछ हो गया? आप लोगों को मैम कैसे पता चला कि मतलब उन्होंने अपने आप को? शाम को जो 7-7 बजे आ गया था ना, वो घर से घूम घाम कर चाह करता 5 उन्होंने बताया? उन्होंने धमकी दी, लड़की वालों ने। क्या धमकी दी? लड़की वालों ने मेरी बहू को धमकी दी है फ़ोन पे। क्या बोला? तो वो भी बताएगी क्या कही है। मतलब आप लोगों को, परिवार वालों को भी अभी हमें नहीं पता, हमारी बहू को फ़ोन पर धमकी दी उसके जीजा ने। हाँ, तो वही शादी नहीं करवाना चाहते थे कि शादी? उसके माँ बाप ही शादी करवाने को नाट रहे थे। अब पता नहीं, 15 साल से आ रही थी, उसमें कनेक्शन में थी। 15 साल बाद जो है परिवार अब नकार रहा है या लड़की? अब नकारी लड़की भी और उसके माँ बाप भी। लो तुम नीची जात के हो, हम ऊंची जात के, इस वजह से। क्या कुछ जात के हैं मतलब वो लोग, जो मतलब अपनी पता ना कौन से कास्ट के हैं, वो थोड़ा ऊंची जात है बिहार में। ये जो चीज़ें हैं तो पहले फिल्मों में लोग देखते हैं, यकीन भी नहीं करते। हाँ, तो अब वो ऐसे बोल रहे, वो तुम छोटी जाति के हो, हम बड़ी जाति के, तो हमारा रिलेक्शन नहीं होएगा। तो 15 सालों में उन्हें पता नहीं चला कि उनकी लड़की आती? बस आती थी वो लड़की वहाँ मिलने लड़के से, अपने माँ से पूछ कर देते, वो तो गाड़ी में घूमती। क्या समाज का लड़का है, क्या समाज की लड़की है, 15 साल से भी तो उनको पता होगा। अब आके एंड टाइम पे वो कहने लगे जी तुम तो वाल्मीकि समाज से हो,
ये तो गलत बात है ना। घूम फिर भी रही थी सब हाँ, सब जगह घूम रही है 15 साल से, बताओ। ऑफिस में लेके बता रहे जा रहा है लड़का, आ रहा है। 2-4 साल में ही हट जाती, 2-4 साल में हट जाती ना पीछे, जब कास्ट का इशू था। तो अब क्या कास्ट का इशू बनाना कह है? रहे हैं कि लड़की को तो शादी करनी थी, पर परिवार वाले उनके प्रेशर तो परिवार वालों की है ना मैम गलती। तो अब इसमें लड़की क्या कर सकती है? और अभी भी धमकियां दिए जा रहे हैं वो लोग लगातार। अब तो मैम जो हो गया। हाँ जी, हर एक तो वो फंक्शन में आती थी। अरे हमारे भाई का एक्सीडेंट होया तब भी वो आती थी, सुबह आती थी, शाम को जाती थी। छोड़ का आगरा उसे, ड्यूटी से लेकर आगरा था उसे, छोड़ने जाता था, ले आता था, घूमने फिरने भी जाते थे। घर में कोई हारी बीमारी होती थी जब भी आ जाती थी वो, आती थी वो खूब। मतलब अच्छा संबंध था उन लोगों अच्छा संबंध था, खूब फंक्शन में। अभी 1.5 साल पहले घर मकान बनाया, उसमें हमन में भी आई वो, हैं खूब घूमती फिरती थी, आती थी, खूब रह के जाती। एक्सीडेंट कैसे पूरा उसी छोड़ने लगा था रात को, है ना, छोड़ने की वजह से? हाँ आ रहा था उसे छोड़ के तो एक्सीडेंट होया उसका, ऐसे ही होया था एक्सीडेंट। मतलब वो अपना पूरा 100% दे रहे थे, पर जो लड़की थी वो हाँ कहीं कतरा रही थी। वही तो, हाँ उसके वजह से तो एक्सीडेंट होता। उसके जीजा ने रवि नहीं करवाता एक्सीडेंट उसका। जीजा कहाँ का रहने वाला है? जीजा मुझे ये तो पता नहीं कहाँ का रहने वाला, अमेरिका में अमेरिका में रहते हैं। वहीं से उन्होंने फ़ोन करा था हमारी बहू को। वो नहीं चाहता था कि वो नहीं चाहता था कि इनकी शादी होए। उसके बाप को भी पता, माँ को भी, पूरे परिवार को पता था मेरे बेटा उसके साथ रहता। तो वो होटल में भी रुक रुक को आई है मेरे बेटे के साथ। उसके बाद हाँ वहाँ केदारनाथ भी गई। अब नहीं, केदारनाथ गई है, केदारनाथ से आई है 10 दिन में। वो रुकी नहीं होगी उसके साथ वहाँ होटल में। उसके मामा की लड़की थी, मामा का लड़का था, जवान थे वो बच्चे। जब लड़की नहीं दिखी थी हमारी, कहाँ है हैं ऐसे? हाँ, जब 10 दिन तक बाहर थे, 15 साल का, जब 15 साल से लूट लूट के खा रही, जब नहीं दिखा उसे। ऊंची जात का है, नीची जात का। परिवार वाले 15 साल बाद हाँ, उसके बाप का, अपने बाप का मकान दुकान बना, अपनी लिखाई पढ़ाई करवाई, सारे कोर्स करवाए उससे, हमारे लड़के की कमाई से। वो तो बिल्कुल गरीब थे, बिहारी थे वो तो। मैम आप ही के लड़के की कमाई से सारी चीजें वो मतलब मेरे लड़के बेटे की कमाई से ही सारा काम करती थी वो। मेरे बेटे ने फ्लैट लेके दिया उसे, उसमें तो परिवार को उस समय नहीं दिखा कि सबे पता था, उनके पूरे परिवार को पता था। अब मुकर रहे हैं वो। अब मुकर रहे हैं, उन्हें सबे पता था। मेरे बेटे को उन्होंने ही ख़त्म किया। अब उन्होंने बुलाया होगा मेरे लड़के को। धमकी भी उसके जीजा नहीं दी, लड़के को भी और हमारी बहू को भी धमकी दी। अभी क्या कुछ धमकी दे रहे हो बहू को? बहू को धमकी नहीं दे रहा है, परिवार को सारे को ठोंगा, तो तब मैं सारों में जेल में बंद करवाऊंगा, ऐसे बोल रहा था। मतलब ये जो भी करा है इन्होंने प्री प्लानिंग के साथ ही। बिल्कुल बिल्कुल जी, उन्हीं की साजिश है, उन्होंने ही मारा तो है। ये आत्महत्या नहीं जी, हम नहीं मानते इस बात को, हम नहीं मानते। उन्होंने नहीं मारा है। आपके बेटे भी जो थे वो एथलीट थे, मतलब स्पोर्ट्स पर्सन थे, तो लगता है मैम वो अपनी जान खुद ले सकते हैं इस तरीके से? नहीं नहीं, मेरे बेटा ऐसा काम नहीं कर सकता। उन्होंने खुद ने कराया मेरे बेटे का। वो नु कहता था मैं ये काम करूँगा ही नहीं, मैं इतना वो नहीं हूँ जो मैं ऐसे काम करूँगा। 8 दिन हुए आँख बड़ी पापा की, खुद बनवाई हूँ ना आँख। उसे ये नहीं पता होगा मेरे बाप की आँख बनी है, रोएंगे पिटेंगे क्या बुरा हाल होगा। ऐसे बच्चा खुद थोड़ी ना कर लेगा। लेके गया था, उसकी माँ की आँख बनी तो मेरे बेटा लेके गया था हॉस्पिटल में, उसने ही करवाई थी। मेरे बेटे ने पैसा लगा, मेरे बेटा ही गया था। उन्होंने खुद ने फ़ोन करा था मेरे लड़के। अभी क्या कुछ मांगे आप लोग? अब हमारी मांग भैया इनसे पूछ लो। पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। पता लगाओ भाई, खुद मारा है किसी ने मारा, ये तो जांच लगाएगी पुलिस है। मेरे बेटे को उन्होंने खुद नहीं मारा है, किसी से मरवाया है उसके जीजा ने, रवि ने। उन्हीं का ही फ़ोन आया, हमें पता नहीं था मेरे बेटे का ऐसा हो गया, हमें नहीं था कुछ भी पता। मेरे बेटा तो उसने फ़ोन करके बुलाया था जब गया था घर से। बुलाया है उन्होंने? हाँ, फ़ोन करके बुलाया था। जब गए वो यहाँ से, जब ये फ़ोन करती थी वो लड़की, जब भी जाता था मेरा लड़का। आपसे भी बात होती थी उस लड़की की? लड़की की बात होती थी, फ़ोटो में हमारे घर में उसकी। तो कभी लगा कि जो लड़की है उसका चाल चरित्र? नहीं नहीं, लड़की सही थी, लड़की सही थी। उनके घर वालों ने, उसके जीजा बहनों ने नहीं करा। बहन जी और बाप ने, बहन माँ ने और बाप ने उसकी, उन्होंने करवाया। हमारे लड़के को बुलाया गया और बुला कर वहाँ मारा गया। सुमित नाम था, 32 साल उम्र थी। आपसे क्या संबंध है उनका? मेरा कज़न है, मेरे सगे चाचा का लड़का है, छोटा क्या भाई है। कुछ हुआ था, किस वजह से जो उन्होंने अपनी ही जान खुद ले ली है? देखिए वजह तो हमें नहीं पता अभी तक, ये तो पुलिस जांच करेगी जब पता चलेगी। लेकिन जो ताज़ा घटना जो हुई है, उस परसों 5 बजे जो है यहाँ से निकला है। उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और रूटीन की तरह डेली निकलता था, लेकिन किसी को पता नहीं था। लेकिन लड़की जो है, उसके घर वालों का जब फ़ोन यहाँ पर आया है
कि उसने कोई मैसेज भेजा गए। उसके बाद हम लोग जो है परिवार हरकत में आया। उसके बाद 9 बजे के आसपास मैं आया हूँ और जो उसका परिवार वाले जो बात कर रहे थे इनको थोड़ा सा धमका रहे थे, क्या कर रहे थे। फिर मैंने उनसे बात करी, उनको बोला कि आप जो इनके साथ रिलेशनशिप में थे उनके परिवार वाले उनके परिवार वाले ये जो सुमित की जो भाभी है उसको फ़ोन करके कुछ बोल रहे थे। तो मैं आया हूँ, फिर मैंने उनको बोला, समझाया कि भाई झगड़ा करने से या धमकी देने से कुछ फ़ायदा नहीं। आप सबसे पहले, क्योंकि यंग एज है और काफ़ी दिनों से रिलेशन में है, कितने साल से? 12-15 साल से रिलेशन में थे। लड़के की उम्र 32 साल थी। तो मैंने उनको समझाया कि आप जो है ना पहले मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कराएं, इधर से हम भी करा रहे हैं, उसके बाद देखते हैं। तो मिसिंग की रिपोर्ट उसके बाद उन्होंने उधर दर्ज कराई है, फिर हमने यहाँ मयूर विहार में दर्ज कराई है। उसके बाद हम पूरी रात ढूंढते रहे हैं, नहीं मिला। फिर सुबह जो है दिल्ली पुलिस के साथ हम जो है सेक्टर 58 जहाँ लड़की जॉब करती है उसके आसपास पहुँचे। उसके बाद वहाँ से सेक्टर 39 पहुँचे। तो दोपहर में फिर सेक्टर 39 जब पहुँचे, जब हम लोगों को पता चला है कि इस तरह की कोई घटना हुई है। क्या कुछ हुआ था? उन्होंने पहले लड़की को मारा, फिर खुद को मारा? देखो ये तो हम नहीं बता सकते कि, क्योंकि जैसा पुलिस ने बताया, जैसा लोगों ने बताया कि हाथ में पिस्टल थी और दोनों के गोली लगी हुई थी, दोनों फ्रंट सीट पे और जो है बेल्ट लगा के बैठे हुए थे और दोनों की जो है कनपट्टी पे गोली लगी थी। आपसे किसी तरीके की कोई बात हुई? उन्होंने कभी कुछ साझा करा कि वो तकलीफ में है या कुछ ऐसा कुछ? नहीं, इस तरीके की कोई बात कभी सामने आई नहीं, क्योंकि वो हंसमुख लड़का था। कभी किसी से कोई गलत बात नहीं करनी, सबसे परिवार में भी, आस में, पड़ोस में सबसे हंसमुख होकर बात करनी। और स्पोर्ट्समैन लड़का था, कोई इतना नहीं कि बहुत जल्दी गिव अप करने वाला लड़का नहीं था वो। तो लड़की के परिवार वाले 15 साल बाद भी राज़ी नहीं हुए उन दोनों के साथ रहने के लिए, क्या कुछ वजह थी? देखिए, ये है क्या कि परिवार वाले जो है ना वो लड़का और लड़की से मतलब यही लोग बात करते थे। हमने कई बार बोला कि भाई हम चल के बात करते हैं, उन्हें कोई दिक्कत है तो हम बात कर लेते हैं। तो लड़का जो है ये कहता था कि मैं कोई बात नहीं, भाई या पापा ताऊ जो भी उससे बात करता था परिवार में, कि मैं बात कर लूँगा, सब सोल्यूशन निकल जाएगा। और लड़की जो है हमारे फैमिली फंक्शन में भी जो है आती रही है, शादी में, बर्थडे हो, कुछ भी हो तो आती रही है। तो यहाँ तो हमने तो उसको हमारा परिवार जो है उसको बहू मान चुका था। खाली परिवार के उसकी फैमिली का इंतज़ार था कब वो तैयार होंगे, कब शादी के लिए। वो तैयार नहीं होते, सिर्फ जाति का विवाद था? हाँ, जो लड़के ने जो बताया है वो यही बताता कि वो कास्ट की वजह से जो है शादी के लिए मतलब कभी हाँ कभी ना। लड़की तो तैयार थी। उसके बाद अब इनमें आपस में लड़की में और इसमें क्या हुआ है, क्यों इतना बड़ा कदम उठाया, ये तो देखो लड़का ही जानता होगा। लेकिन इस तरीके की कोई घटना उसने परिवार में नहीं बताई है। तो जो लड़की है उसकी कोई बयान अभी तक पुलिस द्वारा लिया गया है जिसपे उसने कुछ? लड़की भी खत्म हो चुकी है, तो उनके जो परिवार वाले हैं, आप बता रहे कि वो लगातार उन पे प्रेशर बना रहे थे आपके भाई? परिवार वाले जो है मीडिया को भी उसके एक फैमिली से कोई है और जिसको पूरी जानकारी भी नहीं है इस पूरे मामले की, उसने ये कहा कि ये लड़का जो स्टॉकिंग करता था और उसको परेशान कर रहा था ये वो, जबकि उसको ये नहीं पता। क्योंकि जब उससे सवाल पूछा गया कि 12-15 साल की रिलेशनशिप में है तो उसने बोला कि जी ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन उसको जब पूरी कहानी नहीं पता तो वो कैसे आरोप लगा सकता। और रही बात अगर इनमें कुछ झगड़ा या उससे पहले कुछ हुआ होगा तो 12-15 साल की रिलेशनशिप है वो होता है, या हस्बैंड वाइफ में भी होता है। खिलाड़ी आदमी कभी भी इतनी जल्दी गिव अप नहीं करता है। और 15 साल का पेशेंस जो उसको था, अगर उसको ऐसा करना होता तो 15 साल पहले भी कर सकता था। भाई 15 साल से वो रिलेशनशिप में था, अगर कुछ ऐसी लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा हुआ तो पहले भी कर सकता था। तो इतने दिन बाद उसने क्यों ये कदम उठाया, कैसे उठाई, ये उनकी आपस की लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, क्या हुआ, इसमें कुछ नहीं कह सकते। लड़का बहुत अच्छा था, ऐसा कोई नहीं था, परिवार से भी मना कर रखता था। उस लड़की का भी रिलेशन अच्छा था। अब भाई उनके बीच में क्या हुआ ये तो हमें कोई पता नहीं है। लड़का तो यहाँ से अच्छा वाला खांसा गया बोल के मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, वो उससे मिलने जाता हूँ। वो लड़की ने मना करा, कहा था कि मैं शादी मेरे घर के कहीं और करना चाहते हैं। 15 साल से पहले उन्हें कुछ भी ऐसा याद नहीं आया था, 15 साल बाद वो बोल रहे कि वो शादी नहीं कर सकते? हाँ, बोला था उसने, लड़की ने शादी करूँगा आपसे ही, मगर उसने लड़की ने इनकार कर दिया एकदम। एक्सीडेंट हुआ था मैडम? एक्सीडेंट उस लड़की को छोड़ने को लाने ले जाने के चक्कर में हुआ था। स्पीड में गाड़ी थी, शायद लेट हो गया तो लड़की को कॉल आई हुई कि मतलब जल्दी आओ, तो इतनी स्पीड में गाड़ी लेके गया कि उसका एक्सीडेंट हो गया। इसके सारी बोन हाथ की, पाँव की सब में रॉड डली हुई थी। इतने सालों बाद उभरा। अभी किसी चीज़ से परेशान चल रहे थे? मैम ये बता नहीं सकते, वो खुद अंदर किस तरह से घुट रहे थे, या वो लड़की या लड़का, उसके बारे में मैं नहीं पता। नहीं, हमेशा हर फंक्शन में आना जाना था 15 सालों से। शादी में, हाँ जी, हर शादी में हमारे पास वीडियो है,
हर शादी में, हर विवाह में या बच्चा हो, कुछ भी हो, सब में आती है। तो देखिए, आप अक्सर सुनते होंगे कि जो समाज से अब जातिवाद है वो ख़त्म हो चुका है, पर जब आज आपने ये खबर देखी होगी, आपने देखा कि किस तरीके से जो पूरा परिवार है अभी शौक में डूबा हुआ है। उन्हें अभी ये भरोसा ही नहीं हो रहा कि उनके जो बेटे हैं उन्होंने अपनी जान खुद ले ली है। बता दूं आपको कि जो ये रिलेशनशिप था ये 15 सालों से यूं ही बरकरार था। जो लड़की थी वो लगातार परिवार में आती रहती थी, इनके फंक्शंस अटेंड करती थी, जो परिवार के संबंध थे वो अच्छे थे। पर वहीं जो अभी एक नाम सामने आया है वो लड़की के जीजा का आया है कि वो किसी भी तरीके से नहीं चाहते थे कि उन दोनों की शादी हो, जिस वजह से वो लगातार अभी भी परिवार वालों को धमकी दे रहे हैं। जो सुमित की भाभी है उन्हें भी लगातार धमकियां दी जा रही हैं और वो परेशान हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पूरा परिवार है उसमें मातम पसरा हुआ है। 15 साल का रिलेशनशिप जब टूटता है तो आप देख सकते हैं कि जो उसकी आवाज़ है कितनी दूर तक गूंजती है। तो पूरी खबर हमने आप तक पहुंचाई है। इस पर आपकी जो कुछ भी राय हो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।